महोदय कलेक्टर जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें निःशुल्क ब्लड का सुविधा प्रोवाइड की। हम जैसे थैलेसीमिया बच्चों को जो बहुत सारे हजारों में इंदौर में है। इंदौर की जन सुनवाई में आज एक संवेदनशील मामला सामने आया, जब थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे अपनी समस्या लेकर पहुंचे। खजराना और रंजीत हनुमान मंदिर के माध्यम से मिलने वाली निःशुल्क दवाइयों की आपूर्ति बाधित होने की शिकायत बच्चों और उनके परिजनों ने की। इस पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मानवीय पहल दिखाई। जन सुनवाई के दौरान बच्चों ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से खजराना गणेश मंदिर और रंजीत हनुमान मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से थैलेसीमिया की दवाइयां निःशुल्क मिलती थी, लेकिन हाल ही में खजराना गणेश मंदिर से दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिससे उपचार प्रभावित हो रहा था। कलेक्टर साहब से थैलेसीमिया के बच्चों की दवाइयों के सिलसिले में मिलने आए थे, जिन बच्चों को लगभग 2 साल से दवाइयाँ पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कलेक्टर साहब ने बहुत संवेदनशीलता से हमारा मामला सुना और हम लोगों को सुनिश्चित किया कि आपकी दवाइयों की अब कोई परेशानी नहीं है। हम लोग कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महोदय कलेक्टर जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें निःशुल्क ब्लड का सुविधा प्रोवाइड की। हम जैसे थैलेसीमिया बच्चों को जो बहुत सारे हजारों में इंदौर में है, और कॉल सेंटर के थ्रू हम फ़ोन करते थे और ब्लड डोनर्स हमें प्रोवाइड किए जाते थे निःशुल्क, और हम बच्चों को वो सुविधा मिल जाती। थैंक यू के तौर पे पेन और चॉकलेट दी, ताकि हम उन्हें अपना शुक्रिया दिखा सके, मतलब धन्यवाद दे सके। खजराना गणेश मंदिर से पिछले कुछ महीनों से दवाइयाँ कम मिल रही हैं या अधूरी मिल रही हैं, जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत है। आयरन बढ़ जाता है, आयरन से फिर उनके ऑर्गन्स खराब होते हैं, तो उस कारण से हमने हमारे साथियों को खोया भी है। और मंदिर प्रशासन की तरफ से बहुत परेशान किया जाता है कि दवाइयाँ मतलब 5 मिनट आप लेट हो जाओगे तो भी नहीं मिलेंगी। तो बच्चे मतलब काफ़ी परेशान है। उनके अभिभावक रो तक देते हैं कि मतलब ये दवाई अगर लिख दी, एक इंजेक्शन मेन है जिससे आयरन जल्दी कम होता है, वो सिर्फ उसी को लिखा जाता है जिसको ज़्यादा समस्या है। अभिभावक रो देते हैं कि ये इंजेक्शन लिख दिया बच्चे को, अब क्या होगा, दवाइयाँ तो मिल नहीं रही हैं। हम इसीलिए कलेक्टर साहब के पास आए थे आज उनसे बात करने। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हमारी सारी समस्या को सुना। वो संवेदनशील, बहुत विनम्र सबका व्यक्तित्व है, और बिल्कुल आज तो हमारा काम हो ही जाएगा, ऐसी हमें आशा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दवाइयों की उपलब्धता तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए स्थायी व्यवस्था और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए। नहीं, खजराना मंदिर में जो थैलेसीमिया की दवा होती थी, उसमें शायद जो उनके ऑर्डर थे उसमें कुछ विलम्ब हुआ था, और आज सभी जो बच्चे थे और उनके पालक सब लोग आए थे यहाँ पे बात करने के लिए। बच्चों से बात करी, हमने उनको एश्योर किया कि उनकी दवा निरंतर यहाँ से जो थैलेसीमिया के इंजेक्शन होते हैं, सारी चीज़ें जारी रहेगी, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और ये चूँकि ऑर्डर करने में शायद डिले हुआ था, इस कारण से दवा टाइमली नहीं पहुँची थी। तो अब आगे से ये व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए हमने जो थैलेसीमिया पेशेंट थे उसमें से एक बालक हैं वैभव सोनी, उनको ही हमने इसका मतलब नोडल बना दिया है। वही ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और हमारी टीम भी इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करेगी। टाइमली ऑर्डर हो, टाइमली हमको दवा प्राप्त हो और सभी बच्चे हमारे हेल्दी रहें, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। कलेक्टर शिवम वर्मा की त्वरित कार्रवाई से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों को राहत मिली है। वहीं प्रशासन की इस संवेदनशील पहल ने ये संदेश दिया है कि जन सुनवाई सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के लिए समाधान का मंच है।